बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर यह कि थोड़ी देर में गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होनी है। मैं आपको पहले ही इस बाबत सूचित कर चुकी हूं कि दोपहर 3 बजे ये बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में होगी। इससे पहले आज सुबह गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों की उच्च स्तरीय बैठक गृह मंत्री के आवास पर हुई है। अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है, जहां पर अमित शाह को बीती रात जितनी जांच हुई है उसकी तफसील से जानकारी दी गई। साथ ही साथ अमित शाह की तरफ से पूरे देश में सुरक्षा मुस्तैद और निगरानी पक्की करने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर भी अब गृह मंत्रालय के अंदर दोपहर 3 बजे जो आला अधिकारियों की बैठक होनी है उस पर मंथन किया जाएगा। कितना कोऑर्डिनेशन किस एजेंसी के बीच गृह मंत्रालय के भीतर है और कहां पर और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, किस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं, अभी तक जो जानकारियां अलग अलग एजेंसीज ने अपनी जांच के बाद जुटाई है उस सबको यहां पर साझा किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। अभी 2:45 का समय हो रहा है, मतलब महज 15 मिनट का इंतजार बाकी और उसके बाद गृह मंत्रालय में आला अधिकारियों की ये बड़ी बैठक होनी है। देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी भी दिल्ली कार धमाका इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है किसी अधिकारी की तरफ से या मंत्री की तरफ से। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, उन्होंने भूटान के मंच से ये कहकर जरूर काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी कि षड्यंत्रकारी जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और षड्यंत्र की तह तक एजेंसीज पहुंचेंगी, जिससे कम से कम इतना साफ हो गया कि ये मामला हादसा तो नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद हैं और जरा पवन से जानते हैं। पवन, सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और अब 3 बजे देर दोपहर ये गृह मंत्रालय में जो आला अधिकारियों की बैठक होनी है, क्या जानकारी सूत्र दे रहे हैं, इस बैठक में क्या मंथन होना है? पवन। रोमाना, देखिए, सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको फिलहाल दे देता हूं कि जो गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय जो बैठक की थी सुबह, तमाम जो आला अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली जो ब्लास्ट है उसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। यानी कि जिस तरह से लगातार जो एक लगातार शक जाहिर हो रहा था कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है, जिस तरह से लगातार कई सारे सबूत सामने मिल रहे थे, कई सारे तार जुड़े हुए दिख रहे थे, फरीदाबाद मॉड्यूल की बात करें, सहारनपुर या कश्मीर से जुड़े हुए तार होने की बात जो सामने आ रही थी, उसके बाद में अब गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि अब जो दिल्ली जो ब्लास्ट है उसकी जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी है। यानी कि एनआईए को जांच तभी सौंपी जाती है जिसका कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आतंकवादी जब हमला होता है या उसकी संभावना होती है, उसका शक होता है, तो ऐसे में जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी जाती है। अब एनआईए जो है वो तमाम पहलुओं को लेकर जांच करेगी। चूंकि जो बैठक थी गृह मंत्री के साथ में उसमें डीजी एनआईए भी शामिल थे, होम सेक्रेटरी शामिल थे, तमाम जो आला अधिकारी थे जांच एजेंसियों के वो सब उस बैठक में शामिल थे और उसके बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने गृह मंत्री को ब्रीफ किया और गृह मंत्री ने ब्रीफ करने के बाद में ये फैसला लिया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए करेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेशों में साफ कह दिया कि जो भी दोषी होंगे, जो भी इस घटना के जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं संदेश पहले से ही साफ दिया जा चुका था कि ये पूरी घटना जो है वो आम नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना बहुत ज्यादा अंदर तक लोगों के तार जुड़े हुए हैं। आपने लगातार देखा डॉक्टर उमर के तार कश्मीर तक जुड़े हुए थे। उसके अलावा सहारनपुर, लखनऊ में भी कई सारी जगह जांच चल रही है, तलाशी चल रही है, रेड मारी जा रही है। तो तमाम जगह से इस पूरी घटना के तार जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है पूरे आतंकवादी हमले की। तो ऐसे में जो है गृह मंत्री ने ये जांच को एनआईए को सौंप दिया। अब 3 बजे से गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम आला अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगे किस तरह से अब तक के क्या इनपुट मिले हैं और उस इनपुट को लेकर आगे किस तरह से जांच चल रही है, तमाम पूरे देश भर की कई सारी जो एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, कश्मीर पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, वो सब जिनको जो सबूत सामने आ रहे हैं उनको एक साथ रख के जांच किस ओर जा रही है, किस किस जगह से उसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली कार धमाका मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया है और दिल्ली कार धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली कार धमाके की जांच करेगी। एनआईए को जांच सौंपे जाने का मतलब सीधा सीधा यह है कि मामला आतंकवादी वारदात से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। साथ ही मामला एक नहीं कई राज्यों के अंदर फैला हुआ है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसी के तहत आप देख सकते हैं कैसे घटना जो है वो दिल्ली में अंजाम दी जाती है। जो केमिकल है
नाइट्रेट उसकी बरामदगी हरियाणा फरीदाबाद से होती है। जो गिरफ्तारियां हैं वो हरियाणा से भी होती है, वो उत्तर प्रदेश से भी होती है, वो जम्मू कश्मीर से भी होती है। तो कुल मिलाकर ये मामला बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है और इसीलिए अब इसकी गहराई से जांच के लिए जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है एनआईए को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।